जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ कि हम जो है आपको जो है कि जो एमपीजीके का जो है कि पूरा जो कि जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने एमपी इतिहास के बारे में पढ़ा, एमपी के इतिहास के, ज्योग्राफी के, उसकी जलवायु, मिट्टी, वन संपदा या नेशनल पार्क वगैरह के बारे में जो है हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। और इसी तरह जो है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में जो है कि इस समय पे जो है कि कम से कम 30% 40% जो है कि एमपी का जो है कि महत्व है, या 40% क्वेश्चन तक जो है आपके एमपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स मिक्स है, या जो हमारे मध्य प्रदेश में जो करंट अफेयर वगैरह से संबंधित 40 प्रश्न, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें 40 क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपके संबंधित होते हैं। इसमें जैसे कि अब हम जो है कि एमपीजीके की श्रृंखला में चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो काफ़ी सेक्शंस हो चुके हैं। और इसमें जो है कि कल हमने नेशनल पार्क वगैरह के बारे में जो है आपका बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा था, और मैंने कहा था कि आज जो है हम उसके कुछ प्रश्न करेंगे। अब जैसे कि ये देखिए, कल की कक्षाओं में हमने प्रश्नों के साथ में जो है आपका सारा वो उसके विवरण के बारे में, इसीलिए कल थोड़ी क्लास लंबी भी हो गई थी। तो इनके कैसे क्या नेशनल पार्क कैसे बने, क्या किस कानून के तहत नेशनल पार्क बने, या किस कानून के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, बायोस्फीयर रिजर्व बने, टाइगर रिजर्व बने, या हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हमारे प्रोजेक्ट चीता के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद साथ ही साथ जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व की परिकल्पना कहाँ से आई, जो और मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि 3 है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है कि किस प्रोग्राम के तहत शुरू हुए। एमएबी प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का है 1971 में, उसी के साथ जो है कि 1999 में इसे जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। फिर अचानक अमरकंटक को 2005 में, फिर पन्ना को 2011 में जो है आपका यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व हुआ। साथ ही हमने भारत के बारे में भी देखा था कि टोटल पूरे भारत में जो है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से जो है कि आपके 12 जो है वो यूनेस्को की जो है आपके एमएबी प्रोग्राम के तहत तो जो है कि संरक्षित है। और जो हमने एमएबी प्रोग्राम की बात कही थी, तो इसका उद्देश्य है कि विश्व में भी जो समृद्ध जैव विविधता स्थल है, जिनको कोई संकट की स्थिति में है, उनके संरक्षण वगैरह के लिए जो है कि वैश्विक तौर पर एक सहयोग की श्रृंखला है। उसमें जैसे कि आर्थिक सहयोग, तकनीकी वगैरह जो है कि सभी मापदंडों पे सहयोग दिया जाता है। फिर हमने इसके बारे में ये सारे पढ़े थे कि कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, और जो है कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है या नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमने पिछली कक्षा में जो है पूरा विस्तार से पढ़ा था। फिर प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर ये जो है कि ये हमने क्वेश्चंस भी जो है पिछली कक्षा में कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब जो है कि हम आज के प्रश्न से शुरू करते हैं। आज प्रश्न की श्रृंखला रहेगी ज़्यादातर, इसके साथ थोड़ा जो है इनका विवरण भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है ओरछा अभ्यारण्य, कालीभीत अभ्यारण्य, सेलाना अभ्यारण्य या आपका गो अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर जो है आपका जो पक्षियों के लिए जो मुख्यतः फेमस है, जैसे कि अब सेलाना अभ्यारण्य भी पक्षियों के लिए ही है, जो आपका खरमोर पक्षी के जो है आपके संरक्षण के लिए। पर ओरछा अभ्यारण्य को जो है कि मुख्यतः आपका जो है इसमें कि जो है पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, पक्षी यहाँ जैसे कि जो आपने अगर जो आपका एशियन फ्लाईवे जो है एयर, जैसे कि जो पक्षी वगैरह है, जो वो जो काला जो रूस से जो साइबेरियन क्रेन वगैरह जो है आपके जो उड़ते हुए जो है कि फ्लाईवे के तहत जो है ये पूरे विश्व में भ्रमण करती है। तो उसमें जो है कि ये वाले क्षेत्र भी पड़ते हैं, ओरछा वगैरह, जैसे कि जो पूरे हिमालय को पार करते हुए वो इंडिया में आती है। कुछ एक जगह जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क वगैरह बहुत फेमस है, उसके लिए उसी के साथ ओरछा अभ्यारण्य वगैरह के क्षेत्र में भी जो है कि आपके जो है कि साइबेरियन क्रेन वगैरह यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी जो है वो कुछ निवास करती है। उसके बाद जो है कि थोड़ा थोड़ा रुक के अपना
वो पूरा जो है कि एक पाथवे या एक कहें कि एक जैसे कि बहुत सी बार आपने अगर देखा हो, अगर आप महाकाल मंदिर गए हों तो वहाँ पे जब आप सुबह देखते हैं तो जो वहाँ पे जो चिड़िया वगैरह वहाँ जो पक्षी हैं वो एक लय के साथ में जो है पूरे मंदिर के साइड में जो है ऊपर एक परिक्रमा की तरह देते हैं। उस तरीके से जो है कि जो एशियन फ्लाईवे की बात की जाती, एयर फ्लाईवे जो होता है वो पक्षियों का होता है। उसमें जो है कि पूरे साइबेरियन क्रेन जो है आपका पूरे साइबेरिया रूस के क्षेत्र से पूरा जो है कि उड़ते हुए पूरे क्षेत्र में इधर जो है कि भारत में केवलादेव नेशनल पार्क है, ओरछा अभ्यारण्य में भी कुछ एक जगह, और भारत में विभिन्न विभिन्न जो आपके जो नेशनल पार्क के अभ्यारण्य है या जो आपका कि रामसर स्थल है वहाँ पे जो है ये आती हैं। और यहाँ पे जो है कि ऋतु प्रवास के दौरान ये जो है यहाँ पे रुकती है, और इसी तरह फिर वापस से जो है आपका वापस से ईरान वगैरह के क्षेत्र में जो है आपका होते हुए वापस से जो आपका एक साइबेरिया में पहुँच जाती है। तो ये जो है एक फ्लाईवे है, एशियन फ्लाईवे बोलते हैं इसको, उसमें जो है भ्रमण करती है। इस वजह से जो है आपका इसको जो है आपका अभ्यारण्य, पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। बाकी सैलाना अभ्यारण्य की हम बात करें, ये आपका कहाँ है तो आपका रतलाम में है, और सैलाना के में जो है आपका खरमोर पक्षी का जो है आपका संरक्षण बनाया गया है। फिर गो अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका आगरवाल मालवा में है, और ये भारत और मध्य प्रदेश इसका पहला गो अभ्यारण्य जो आपका 2011 के आसपास जो आपका बनाया गया था। कहाँ पे? आगर मालवा में। ठीक है। कालीभीत अभ्यारण्य जो है ये आपका बैतूल जिले में है। ठीक है, बैतूल जिले में जो आपका कालीभीत अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की, तो इसका सही आंसर जो आपका ओरछा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है गंगेय अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है पनपट्टा अभ्यारण्य, या बगदरा अभ्यारण्य, या करेरा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है जंगली भैंसों के लिए जो आपका वो है गंगेय अभ्यारण्य। गंगेय अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये किस क्षेत्र में आपका पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना और छतरपुर जिले में जो है ये पड़ता है। साथ ही जो है कि इस अभ्यारण्य को 1975 में जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका घोषित, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। साथ ही जो है ये गंगेय क्षेत्र में जो आपका केन नदी जो है आपकी इसी क्षेत्र में बहती है। गंगेय अभ्यारण्य में जो है आपका मुख्यतः जो जंगली भैंसे वगैरह के संरक्षण के साथ ही जो है आपका गंगेय या केन अभ्यारण्य में जो है आपका घड़ियाल संरक्षण भी हो रहा है। अब पनपट्टा की बात करें तो जो है कि पनपट्टा अभ्यारण्य जो है आपका ये जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका पनपट्टा अभ्यारण्य पड़ता है। फिर जो है आपका बगरदा अभ्यारण्य है, ये भी जो है आपका सीधी सिंगरौली के ज़िले में पड़ता है, और ये भी जो है आपका एक सोन नदी पे जो है आपका अभ्यारण्य जहाँ पे बाघ संरक्षण किया जा रहा है। फिर करेरा अभ्यारण्य ये आपका शिवपुरी में है। ठीक है, जो आपका शिवपुरी में है, और साथ ही साथ जो है कि ये माधव नेशनल पार्क वगैरह के जो है कि हिस्से में आता है। और यहाँ पे जो है आपका कौन सा शाह बुलबुल, या जिसको हम जो है आपका कि इंडियन पैराडाइज फ्लाइंग केच, या जो हमारी जो सोन चिड़िया है उसका भी संरक्षण जो है आपका करेरा में, और एक घाटी गाँव जो ग्वालियर में है, उन दोनों में जो उसका संरक्षण किया जा रहा है। और अगर उसकी बात करें हम तो वो जो है IUCN स्टेटस जो आपका किसका सोन चिड़िया का जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं आगे। चलिए, क्या है कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कौन सी नदियाँ प्रवाह होती है? तो नर्मदा, सोन, ताप्ती, गोपद, बनास, सोन, चंबल, बेतवा, देनवा और बाघ या सुवर्णा। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन की बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप है। ठीक है, ये जो है तो ये मध्य प्रदेश का ये जो आपका
ये झांसी ललितपुर का क्षेत्र है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपका कहाँ पे पड़ता है, ये जो है इस सीमा पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाली सीमा और यूपी की सीमा पे। कहाँ पे? सीधी में जो आपका संजय दुबरी नेशनल पार्क, और जो इसी का जो है कि ये जो आपका इसी का जो है छत्तीसगढ़ में जो इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, इसका जो है कि इसका हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ इस नेशनल पार्क में कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो आपकी गोपद है, बनास है, सोन है, ठीक है। और उसी के साथ अगर इस नेशनल पार्क की बात करें कि ये कब घोषित किया गया, तो ये नेशनल पार्क जो ये जो है आपका अभ्यारण्य संजय दुबरी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क जो है आपका कब घोषित किया गया, ये भी जो आपका 1975 में जो है आपका संजय दुबरी अभ्यारण्य घोषित किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये जो है कि तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, गोपद, बनास और सोन है। बनास जो है एक बनास नदियाँ भारत में 3 या 4 लगभग तो है ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय या छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उन्हें भी अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि एक ये बनास है, एक फिर जो आपका कि चंबल की सहायक बनास नदी है जो राजस्थान से आती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से है कि आप ये क्या है कि ये ऐसे नाम जो होते हैं हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर हमने सिर्फ एक ही जगह का पढ़ा होता है कि अरे ये तो यार हमारी कौन सी नदी की है, कि आपका चंबल की है। तो इस वजह से जो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर दूसरे ऑप्शन लगा देते हैं। तो इस वजह से जो है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करें, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इनका जो है कि हमने कहाँ है, कब बने, ये सारा कुछ जो है आपका एक बार हम जो है कि पिछली कक्षा में पूरा रिवाइज कर रहे हैं। ये एक देखा जाए तो ये एक प्रश्न उत्तरी श्रृंखला में आपसे जो है कि पूछा जा रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसी के साथ जो है इसका विवरण छोटा मोटा देख रहे हैं हम। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में फेनोमीटर अभ्यारण्य स्थित है, तो छिंदवाड़ा, सिंगरौली, मंडला या मुरैना। तो जो है कि फेन मिनीकोर अभ्यारण्य या फैन अभ्यारण्य, ठीक है। फैन अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पे है आपका, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, मंडला या आपका मुरैना। तो इसका सही आंसर जो आपका कहाँ है, वो है मंडला में, ठीक है। मंडला में जो है आपका फैन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही साथ जो है ये आपका जो है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मंडला जिले में पड़ता है, मंडला सिवनी में, उसी का जो है कि उसी का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है देश और प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य बनाया गया। तो कहाँ हो गया है, कि ऑप्शन ए है आपका आगरमालवा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर या ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका सही आंसर जो है आपका गो अभ्यारण्य जो है आपका वो है आगरमालवा। ये कब आ गया था, 24 दिसंबर 2012, ठीक है। 24 दिसंबर 2012 को जो है आपका गो अभ्यारण्य जो है कि भारत का और प्रदेश का और भारत का पहला गो अभ्यारण्य जो आपका बनाया गया। इसके बाद जो है कि एक और जो है हमारा कि एक और मध्य प्रदेश में जो है एक और प्रस्तावित है, वो हमने कल पढ़ा था। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं आगे ही आपको प्रश्न में बता दूंगा, ठीक है। जो बसावन मामा जो रीवा में है वो जो है आपका प्रस्तावित दूसरा गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1968 या ऑप्शन डी है आपका 1997। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, 1997। ये जो आपका दुर्गावती अभ्यारण्य है, इसी का जो है आगे का हिस्सा कौन सा आपका नौरादेही जो अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य जो है आपका वो है सागर में। वो जो है इसी का जो है आपका इसी का विस्तारित रूप माना जाता है। साथ ही जैसे कि अगर जो है कि अब इसे जो है कि आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा भी आपका दे दिया गया है, ठीक है। टाइगर रिजर्व का दर्जा भी आपका
गंगावती वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया है। और ये कब बना था वन्यजीव अभ्यारण्य? 1997 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में शाह बुलबुल के संरक्षण के लिए स्थापित घाटी गांव अभ्यारण्य का जो आपका कि क्षेत्रफल कितना था? तो शाह बुलबुल कह लीजिए या इसी का नाम जो है आपका जो है कि इंडियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर के इंडियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, हाँ मैंने पिछले जगह पे जो है कि आपका इसमें कन्फ्यूजन कर दिया था आपका। तो जो इसका नाम है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शाह बुलबुल या सोन चिड़िया, जो तीनों नाम एक ही नदी या एक ही पक्षी के हैं। और इन्हीं के संरक्षण के लिए जो आपका घाटी गांव अभ्यारण्य जो आपका ग्वालियर में है, घाटी गांव, और साथ ही साथ करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका शिवपुरी जिले में है। ये जो है इन दोनों के संरक्षण के ये दोनों जो है आपके जो है कि सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जो आपके अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। और इसका जो है कि क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है कि 510.640 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और हमने पिछली कक्षा में ये बात की थी कि वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ जो है इसकी आगे की इसमें बात करें कि वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है कि मुख्यतः इसके जो गठन का उद्देश्य जो होता है कि वो वहाँ पे किसी विशेष प्रजाति या वन्यजीव के संरक्षण से को उद्देश्य में रखकर जो है आपका इसका जो है कि अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की और हम इसकी बात करें कि आपका चलिए अब हम बात करें आपका कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य पर पाई जाने वाली उन 90 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? तो ऑप्शन ए है केन अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सेलाना अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है बोरी अभ्यारण्य या आपका सिंघोरनी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, वो है आपका सेलाना अभ्यारण्य। सेलाना अभ्यारण्य की बात करें तो ये किस जिले में पड़ता है? हमने पीछे ही पढ़ा है, किस जिले में पड़ेगा आपका, किस जिले में पड़ेगा? वो है आपका रतलाम जिले में। और किस प्रजाति के संरक्षण के लिए है ये आपका? तो किस प्रजाति के संरक्षण के लिए है? वो है आपका जो है खरमोर पक्षी के अभ्यारण्य के लिए जो आपका कौन सा सेलाना और सरदारपुर, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है आपकी बनाई गई है। और ये कहाँ पे है आपकी, किस में? ये धार में है। और ये जो है आपकी सेलाना जो है ये रतलाम में है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि आपका उन 90 पक्षी प्रजातियों प्रसिद्ध सलीम अली के जो आपके सेलाना अभ्यारण्य, सलीम अली जो थे मध्य प्रदेश पूरे भारत में जो है कि पक्षी अभ्यारण्य या पक्षियों के संरक्षण में जो है ये उनकी पहल में या जो पूरे भारत में जो है कि पक्षी संरक्षण केंद्र या पक्षी के प्रजनन, उनके संरक्षण वगैरह में जो है कि अतुलनीय योगदान इनके द्वारा दिया गया, इसीलिए जो है। और एक बम्बई या बॉम्बे में जो है कि सलीम अली इंस्टीट्यूट भी है, जो कि पक्षियों की जो गणना होती है वो सलीम अली जो है आपका इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ जिसको बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी भी संभवतः कहते हैं, तो वो और आपका जो है कि हमारा जो वन एवं वन्यजीव जो आपका जो हमारा मंत्रालय है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वो साथ में मिलके जो है आपका पक्षियों की गणना भी करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए साथ ही साथ जो है ये जो आपके सलीम अली जो है आपका, चूँकि बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी या सलीम अली वन्यजीव पक्षी जो है कि पक्षी संरक्षण के लिए जो आपकी संस्था है, वो जो है आपका IUCN वगैरह की भी जो है पक्षियों की गणना के में जो है कि आपका विभिन्न सहयोग करती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो है आपके कार्यक्रम वगैरह या संरक्षण संबंधी जो किसी भी प्रकार की सलाह वगैरह के लिए जो है कि ये अपनी सलाह सरकार को देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न की बात सिंघोरनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका
रायसेन जिले में है। ठीक है, सिंगोरनी वन्य जीव अभ्यारण्य रायसेन में है। बोरी अभ्यारण्य जो आपका नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद जिले में। केन अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पे है, ये आपका पन्ना जिले में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। इन सबको जो है ये हमारा कम से कम तीसरी या चौथी बार रिवीजन हो रहा होगा इनका, क्योंकि 2-3 बार तो हमने शुरू की स्लाइडों में ही पढ़ रहा था। और कल मैंने कहा भी था आपको कि कल जो है हम इसके प्रश्न उत्तर या जो आपके जो पिछली परीक्षाओं में जो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी पिछली परीक्षाएं हुई है PYQs के जो क्वेश्चन है उन्हीं को आपका इसमें लिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है आपका, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिसने 2017 में जो आपका शुभंकर भूर सिंह द बारासिंघा जारी किया था। और भूर सिंह द बारासिंघा जो आपका, जिसको कान्हा का गहना भी कहा जाता है, और साथ ही जो है इसका IUCN स्टेटस जो है आपका वल्नरेबल है। ठीक है, एक मृग प्रजाति है। ठीक है, यही जो है कि ये देखिए, हाँ, कि यह कृष्ण मृग या काला हिरण या बेडमी प्रजाति का जो है आपका बारासिंगा पाया जाता है। और ये जो हमारा राज्य पक्षी जो आपका राज्य पशु भी जो है आपका बारासिंगा है। ठीक है, यहाँ पर स्थित बामती दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। और यह भारत, यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं। तो ये जो दक्षिण भारतीय नहीं, ये जो है कि मध्य की आती, तो ये सागौन वगैरह के क्षेत्र तो आपके ये पड़ते ही हैं। सागौन साल की जो आपके वृक्ष तो यहाँ पे है ही, पर जो है आपका दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन का जो है ये क्षेत्र नहीं है। इस वजह से जो है आपका इसका असत्य कथन जो है आपका वो होगा डी ऑप्शन जो है आपका असत्य कथन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1968 में, ऑप्शन सी है 1933 में 93 में, या ऑप्शन डी है आपका 1984 में। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1968 में जो है आपका 1968 में जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उमरिया जिले में जो है घोषित किया गया। और एक यहाँ पे एक सीता मादा बाघ जो है जिनको 1994 में जो है आपका छत्तीसगढ़ से जो है आपका जब वो जो है आपका छत्तीसगढ़ से लाया गया था। और जब वो जो है आपका कि 7-8 माह की थी तब उन्हें यहाँ लाया गया था। और जो है आपकी सीता मादा बाघ है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो है कि हाल ही के इसी वर्ष के कुछ महीनों पहले जो है इनकी जो है आपकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो है ये नाम जो है आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, या पूछा जा सकता है कि ये सीता मादा बाघ जो है वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। तो वो किससे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। साथ ही जो है आपका ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सफ़ेद बाघ भी जो है, यहाँ पहली बार सफ़ेद बाघ जो है आपका यहीं पे देखा गया था। रीवा रियासत के वेंकट सिंह जो राजा थे, उन्हीं के टाइम पे जो है आपका ये देखा गया था। 1954 के आसपास की बात है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो इसमें कौन सी नदियाँ, ये नदी का नाम पूछा जा सकता है तो यह है चरणगंगा नदी जो है इसके इस क्षेत्र से बहती है। ठीक है, चरणगंगा नदी इसी क्षेत्र से आपकी बहती है। साथ ही जो आपकी जो सोन नदी वगैरह जो है वो भी इन्हीं क्षेत्रों से जो आपके होके बहती है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम जो है कि कर्मशिला नदी या जो है आपका कर्मशिला है, या फिर एक और उमरार नदी जो है इसी क्षेत्र से बहती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 32 पहाड़ियों से जो आपका घिरा हुआ है। शायद मैंने पिछली कक्षा में 12 कह दिया होगा, तो आप ध्यान रखिएगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बुद्धकालीन समय के जो है आपके जो है कि अवशेष वगैरह भी जो है इस नेशनल पार्क या इस राष्ट्रीय उद्यान से जो है आपके मिले हैं। साथ ही जो है
कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो बाघ प्रजातियां हैं, जो बाघों की संख्या है वो जो आपका बांधवगढ़ है, और साथ ही साथ पूरे भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश को बाघ या टाइगर स्टेट भी आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित बांधवगढ़ इन हेरिटेज एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है दीपक तिवारी, ऑप्शन बी है आपका राजेंद्र सक्सेना, ऑप्शन सी है बिट्टू सहगल, या ऑप्शन डी है अनीता देशमुख। तो इसका सही आंसर जो है आपका बिट्टू सहगल। बिट्टू सहगल जी जो है उन्होंने जो है इन हेरिटेज एंड वाइल्ड्स के माध्यम से जो है आपका बांधवगढ़ पे जो है आपकी किताबें लिखी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? चलिए बताइए आप। 1984 में, 1987 में, 1995 में, या आपका डी जो आपका 1981 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है पन्ना नेशनल पार्क जो है कि 1981 में जो है आपका ये आपका बनाया गया था। साथ ही साथ जो है ये 1994 में जो है आपका टाइगर रिजर्व भी आपका घोषित किया गया था। और इस क्षेत्र से जो नदी बहती है वो है आपका केन नदी है। ठीक है, और यही क्षेत्र में जो आपका गंगेऊ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और जो अभी जो केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसमें जो है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो है कि काफ़ी क्षेत्र इसमें जो है आपका जो जलमग्न हो जाएगा, उस वजह से जो है कि विभिन्न पर्यावरणविद वगैरह जो है इसको लेकर संकट में है। और इसके लिए जो है कि वो सरकार से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है कि सही निराकरण हो, या इसका जो है कि एक इस प्रकार से जो है कि इसका जो है कि इस प्रकार से निर्णय हो कि सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य वो भी हो, ताकि जो है कि जो उस क्षेत्र में जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है आपका बहुत से क्षेत्र जो है आपके सूखे क्षेत्र हैं, तो उन सूखे क्षेत्रों में जो है कि पानी की भी आपूर्ति हो जाए, और साथ ही साथ जो है कि पर्यावरण का कम से कम जो है नुकसान हो। यही सरकार और जो जितने भी पर्यावरणविद वगैरह संस्था हैं वो सरकार के साथ ऐसी ही बात कर रही है, और वो ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी चीज़ के लिए सरकार से आग्रह कर रही है। ठीक है, सरकार ने भी कहा है कि हम को जो है कि सरकार खुद भी पूरी कोशिश कर रही है कि इसमें कम से कम पर्यावरणीय हानि हो, और जितनी भी हानि इस क्षेत्र में होगी, जो जितने भी पेड़ वगैरह का क्षेत्र जाएंगे उतने ही पेड़ जो है कि मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसी के बाद इसके साथ ही हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है आपका ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका यूनेस्को की जो है आपका MAB प्रोग्राम, मेन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के तहत जो आपका 2011 में जो है यूनेस्को की MAB प्रोग्राम के तहत भी जो आपका जोड़ा गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में जो सबसे ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यानों में से एक मार्गदर्शक का काम करता है कि जिससे सीखा जा सकता है कि वाह कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान वो जो है उसके बारे में जो कही जाती है, तो वैसी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की छवि है कि इसको जो है आपका कि इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान को जो है एक आदर्श जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सरकार के आदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश में किस राजवंश के शासकों को शिकार के क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो रतलाम राजवंश, सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश या रीवा राजवंश। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है वो रीवा राजवंश के जो राजा थे उनको जो है शिकार के लिए आरक्षित किया गया था। उसके बाद जो है कि सरकार के आग्रह के बाद जो है कि उन्होंने जो है कि यहाँ पे जो बाघ वगैरह के जो है कि शिकार वगैरह पे प्रतिबंध लगाया। शुरू में जो है इन्हें शिकार के लिए कुछ क्षेत्र के लिए बनाया गया था, तो उस समय जो है टाइगर वगैरह की जो है कि इस क्षेत्र में और सफ़ेद बाघ वगैरह की जो है कि संख्या बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर आ गई थी। उसके बाद जो है कि सरकार ने या वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस कदम पे जो है आपका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, और इस तरीके से जो है बाघ वगैरह के संरक्षण से जो है आज जो है कि विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या जो भारत में है, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जो बाघों की है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का प्रदान किया गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है आपका ट्रिप्स एडवाइजर के द्वारा जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का जो है अवार्ड दिया गया है। वही जो मैंने पिछले कक्षा में पिछले प्रश्न में बात की थी, वही बात जो है यहाँ पे आपकी आती है। ठीक है, अच्छा चलिए अब अगले प्रश्न की और हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड द थ्रेट असेसमेंट इन विंध्याचल रीजन नामक पुस्तक से प्राप्त होता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो आपका किस क्षेत्र में, विंध्यान रीजन में जो आपका कौन सा होगा आपका, वो फिर से आपका आंसर जो होगा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये जो है आपका कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन द विंध्यान रीजन जो है आपका नामक पुस्तक में जो है आपका इसका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि या रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक के लिए भी जो क्षेत्र माना जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि पेंच नदी भी जो आपकी बहती है। साथ ही जो है आपका यहीं पे जो है आपका ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो मोगली जो है कि मोगली और जो कि शेर खान वगैरह की जो कहानी हम देखते हैं कार्टून वगैरह में, तो वो जो है कि ऐसा होता है कि एक समय पे जो है कि अंग्रेज काल में 1854 या के आसपास जो है आपका इस क्षेत्र से जो है एक बच्चा भी जो है आपका मिला था। एक बच्चे मिलने की भी जो है कि जानकारी है, जिसमें कि जो जंगल में रहता था, और ये उसी से जो है आपकी कहानी जोड़ी जाती है। जो मोगली जो थे उन्हीं से जो है आपका जोड़ी जाती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच नदी इसी में बहती है, और साथ ही साथ ये किस जिले में आपका है, तो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में जो है बहता है। साथ ही इसका जो है आपका इसी का जो है कि ये जो है आपका महाराष्ट्र की सीमा के साथ भी लगा हुआ है। साथ ही जो अगर हम बात करें कि ये पेंच जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कब बनाया गया? 1983 में जो आपका 1983 में नेशनल पार्क बनाया गया, और इसको जो है आपका कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 1992 में जो है आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और उसके बाद जो है आपका इसमें जो है कि पेंच जो है आपका 2004 में जो है आपका मोगली लैंड उत्सव भी जो है आपका प्रारंभ किया गया था। मोगली लैंड उत्सव भी जो है आपका 2004 में जो है कि शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने यहाँ तो पढ़ाई है, साथ ही साथ आज शुरू में भी जो है कि जो हमारे परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुसार, या तो वहाँ के नेशनल पार्क के मुख्यतः प्रश्नों की बात करें तो मुख्यतः इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में है तो कि किस ज़िले में है, उसके बाद कौन सी वहाँ नदी बहती है, या कोई पक्षी का वहाँ पे संरक्षण, पक्षी या किसी प्रकार के जीवों का जो संरक्षण हो रहा है तो वो आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी विशेष कारण से वो चर्चा में रहा है तो उस तरीके से जो है आपका मुख्यतः ये 3 या 4 चीज़ों पे जो या तो जिला, नदी या कोई पक्षी का संरक्षण हो रहा है, तो ये 3 चीज़ों से जो आपका मुख्यतः पूछा जाता है। या कि बाकी फिर जो है आपका किसी के की ऐतिहासिक महत्व, तो जैसे कि आपका जो आपका बांधवगढ़ वगैरह का है, तो उससे ये भी पूछा जाता है कि जो है कि जहाँ पे बौद्ध धर्म के साक्ष्य वगैरह भी मिले हैं वो वाला नेशनल पार्क कहाँ है, या ये पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी है, या इसके बारे में तो कितना, ये पेंच के तो बारे में कितना ही पूछा जाता है कि आपका कि मोगली, ये आपका कि मोगली लैंड या मोगली भूमि कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, इस संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, चलिए
अब प्रश्न हम देखते हैं कि आपका क्या है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराज का शाही आरक्षित शिकार राज्य है? तो कौन सा आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर जो आपका कैसा है वो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शिवपुरी जिले में है आपका। और इस नेशनल पार्क की बात करें तो वो 1911 में जो ऐतिहासिक तौर पे जो जॉर्ज पंचम जो भारत में आए थे, जब उसी समय पे जो है आपका कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी का जो है कि ट्रांसफ़र हुआ था, उस समय पे जॉर्ज पंचम भी जो है आपका इसी राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। और इसी जब वो उनके जाने का कहा गया था, पर संभवतः वो पहुंच नहीं पाए थे, पर उनके लिए जो है यहाँ जॉर्ज पंचम भवन भी जो आपका बनाया गया था। और जो आपका लॉर्ड मिंटो जो थे, जो 1905 से 1909 तक जो है हमारे वायसराय रहे थे, वो उन्होंने भी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ अगर हम इसकी इसमें जो है आपका जो है कि ये राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, साथ ही जो है कि ये आपका शुष्क पर्णपाती वन का जो है आपका वन क्षेत्र का जो है आपका हिस्सा पड़ता है। ठीक है, चलिए। और ये जो अगर ये ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉसिल्स या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? शिवपुरी या गुना में, भोपाल या रायसेन में, या आपका छतरपुर या पन्ना में, या मंडला या डिंडोरी में? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका क्या है? फॉसिल्स नेशनल पार्क यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो आपका वो है मंडला और डिंडोरी जिले में। और अगर जो है कि फॉसिल्स नेशनल पार्क या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है कब घोषित किया गया? तो 1983 में जो आपका ये नेशनल पार्क बनाया गया, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। साथ ही जो है कि घुघुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी इसी क्षेत्र का जो है आपका फॉसिल्स नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जो आपके मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी में है? नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपका सोन या जोबट, बेतवा या बाघ, जोबट या बाघ, या हथनी व जोबट नदी? तो इसका सही आंसर जो है आपका जोबट और बाघ नदी पे जो है आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर यहाँ से जो है आपके डायनासोर के जो है आपका अवशेष भी मिले हैं, उस जो है इस वजह से जो है आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जोबट बाघ नदी पे जो है किस जिले में है? जो आपका अलीराजपुर जिले में जो है आपका जो है ये नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसे 2011 में जो है आपका नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की है? तो ऑप्शन ए है वन विहार, ऑप्शन बी है कानाकिसली, ऑप्शन सी है पन्ना, या ऑप्शन डी है बांधवगढ़? तो इसका आंसर जो आपका वन विहार में। और ये कब शुरू की गई थी? 2008 में जो है 2008 में जो है आपका ये गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। साथ ही साथ जो अगर हम इस जो है आपका ये ISO प्रमाणित जो है कि नेशनल पार्क भी है। और साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो ये आपका कि 1979 में जो है आपका इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो और ये जो है आपका शहरी क्षेत्र में जो है आपका भोपाल के शहरी क्षेत्र में पड़ने वाला जो है कि मुख्यतः मध्य प्रदेश का तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें कि चलिए हाँ, तो इसकी बात जो आपका क्या है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका। और साथ ही साथ जो है कि ये चिड़िया के जो आपका पक्षियों या चिड़िया के संरक्षण के साथ ही जो है यहाँ पे जो है कि सांपों का जो है आपका रेप्टाइल वगैरह का जो है संरक्षण भी इस वन विहार में किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कूनो पालनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो आपका जो है कि श्योपुर जिले में, रतलाम जिले में, भिंड जिले में, या राजगढ़ जिले में? तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है आपका वो है श्योपुर जिले में। और जो है आपका
जो है कि पालनपुर कूनो को जो है अब नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया जा चुका है। और साथ ही साथ जो है 17 सितंबर 2022 को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है यहाँ पे जो है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीताओं को जो है यहीं पे जो है आपका छोड़ा था। और वो उनके जो है कि क्योंकि 1952 में जो है आपके भारत में जो है चीता मुख्यतः जो है कि चीता प्रजाति विलुप्त हो गई थी भारत से। उसके बाद जो है कि उनके पुनर्वास के लिए जो है प्रोग्राम शुरू किया गया और उसी के तहत जो आपका नामीबिया से 8 चीते शुरू खेप में लाए गए। उसके बाद जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भी जो है आपका 10 चीते लाए गए और वो जो है आपका पालनपुर कूनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया था, क्योंकि उनके जो है कि प्राकृतिक आवास वगैरह से जो है कि ये संभवतः इस नेशनल पार्क का जो है जो वातावरण या यहाँ का जो जलवायु वगैरह जो है वो इस प्रकार से थी कि उनके लिए संभवतः सूटेबल या उनके स्वास्थ्य या हेल्थ वगैरह के हिसाब से जो है कि संभवतः सामंजस्य की तरह जो आपकी थी। इस वजह से जो है सरकार ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। पर फिर बाद में जो है कि इस क्षेत्र में भी यहाँ पे भी जो है आपका विभिन्न कारणों से है जो है कि बाघों को बहुत से बाघों की यहाँ पे कुछ एक बाघों की जो है जो है इस चीता की जो है आपके मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है कि सरकार या जो भारत सरकार जो है कि जैसे कि सिरिस्का नेशनल पार्क हो गया या जो राजस्थान का है, और भी जो है कि नौरादेही या रातापानी वगैरह के क्षेत्र में भी दूसरे क्षेत्रों में भी जो सरकार कोशिश कर रही है कि आपका जो है आपके चीता संरक्षण के लिए जो है उनके जो है, क्योंकि ये सरकार की कोशिश है कि हम क्योंकि अगर हम भारत और जो आपका कि नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका के अक्षांशों की बात करें तो मुख्यतः तो भारत और नामीबिया जो लगभग ये कर्क रेखा में उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत, और वो जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के संबंध आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है पर्यावरणीय जैव विविधता और विभिन्न प्रकार की जो असमानता या आपका विविधता है, उस वजह से जो है इस क्षेत्र में सरकार कोशिश करिए कि कौन सा वातावरण या कौन सा क्षेत्र जो है उनके लिए संभवतः उनके लिए जो है कि सूटेबल हो। उस प्रकार से जो है कि विभिन्न मध्य प्रदेश में या भारत में और भी जो है कि नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य में उनके संरक्षण के लिए चीता का जो है कि चीता परियोजना पे जो है कार्य किया जा रहा है। ठीक है। और जो है कि प्रोजेक्ट चीता को जो है आपका NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बनी थी, वो ही इसको देख रही है। ठीक है। और NTCA के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है आपके वन जीव एवं पर्यावरण मंत्रालय के अध्यक्ष जो मंत्री होते हैं, वही जो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। जो कूनो नदी जो है इसी में से बहती है, और ये भी जो है आपका शुष्क पर्णपाती वन का जो है आपका उदाहरण है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीतों के पुनर्वास की परियोजना प्रस्तावित है? तो कहाँ पे, यही मैंने कहा था कहाँ पे है कि आपका करेरा अभ्यारण्य में, रातादेही अभ्यारण्य में, नौरादेही अभ्यारण्य में, आपका सिंगोनी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो रातापानी अभ्यारण्य, ये जो आपका किस जिले में है आपका, हमने पिछले ही पढ़ा था कि रातापानी अभ्यारण्य जो है आपका रायसेन जिले में है। इसमें भी जो है उनके संरक्षण की बात कही जा रही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। करेरा जो है आपका जी वो है आपका शिवपुरी में, नौरादेही आपका कहाँ पे है, दमोह, नौरादेही सागर में है। उसके बाद सिंगरौनी जो है आपका, ये भी जो है आपका कहाँ पे, रायसेन जिले में उबैदुल्लागंज में। ठीक। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है आपका 8.5, ऑप्शन 2 है 3.51%, 6.52% या 4.89%। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 3.51% जो क्षेत्र है वो जो है कि 2011 की जो है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की जो है आपका प्रतिशत के अनुसार जो है आपका क्षेत्र है। इसी के साथ जो है कि पिछली कक्षाओं में जो हमने जो है आपका जो नई रिपोर्ट आई है 2023 की, उसी में उसमें जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भी जो है हमने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भी जो है हमने पढ़ी है। और साथ ही साथ जो है ये कौन निकालता है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है
प्रत्येक 2 साल के अंतराल के बाद जो है आपका निकालता है। और अभी जो है कि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष क्षेत्र जो है आपका किस राज्य में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन व वृक्ष क्षेत्र जो है आपका, सबसे अधिक वन वृक्ष क्षेत्र या वन क्षेत्र जो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद से द्वितीय नंबर पे जो आपका महाराष्ट्र, जो अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे वन क्षेत्र में जो है आपका वो है, वन क्षेत्र में जो आपका महाराष्ट्र है। और वन और साथ ही साथ वृक्ष और वन क्षेत्र में जो है कि दोनों अगर आएंगे तो उसमें जो है आपका वो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह है कि मध्य प्रदेश में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973-74 में, 1969 69-70 में, या 1979 या 1979-80 में, या 1963-64 में। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो हमारे यहाँ भी जो है 1973 में ही हो चुकी थी, ठीक है। इसी के तहत जो 1973 में जो है कि पहला राष्ट्र जो है आपका पहला हमारा जो है आपका टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो वो आपका था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ जो है कि आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं पे समाप्त होती है। और हमने जो है कि पिछली कक्षा में है कि इनको जो है कि बहुत अच्छे से पढ़ा था, और उसी के जो है प्रश्नों के साथ हमने जो है थोड़ा सा उनका रिवीजन किया। मैंने पिछली कक्षा में यही बताया था कि आज जो है हम जो है इससे संबंधित प्रश्न है और साथ ही साथ उनकी जो है कि एक रिवीजन क्लास के तौर पे जो है ये क्लास आज की होगी। और आज की जो ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार से प्रश्न हो, मुख्यतः परीक्षा को लेके या उससे संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें सलाह दीजिए कि हम इसमें और क्या परिवर्तन करें, इसमें कैसे और नई चीज़ें जोड़ी जा सकती है, ताकि आपका जो है कि आपका और हमारा जो है कि दोनों का जो है लाभ जो है कि वो हो। क्योंकि कोई भी जो है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है एक अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूट के तौर पे जो है आपको ये व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाएं। साथ ही आपका ये उद्देश्य ये है कि आप ऐसी जगह से पढ़ें जहां आपका लाभ हो और आपकी परीक्षाओं से संबंधित जो है उसका आपको लाभ हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।